जानकी ने चिरंजीव बनाया था। कल कथा में मैं चर्चा कर रहा था आपके सामने। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ सदा रघुनायक छऊ। माता जानकी की कृपा से हनुमान जी महाराज अमर हुए। अश्वत्थामा भी अमर था अपने पिता की कृपा से, क्योंकि जिसने जीवन में माता पिता की सेवा कर ली उसने तीर्थ भी न कर पाया, तो करने की जरूरत नहीं है। और जिनने माता पिता की, अपने बड़े भाइयों की, अपने गुरुजनों की सेवा नहीं की, उनने चाहे सारे संसार के तीर्थ कर लियो, कई बार पृथ्वी की और ब्रह्मांड की पुनीत क्षेत्रों की परिक्रमा लगा करके आए, उनकी परिक्रमा जब तक सफल नहीं है, कोई भी तीर्थ क्षेत्र उनका करना सफल नहीं है जब तक उन्होंने माता पिता की सेवा को नहीं किया। जिन मात पिता की सेवा करी, तीन तीरथ धाम किए न किए हैं। जिन्होंने पूरब में दान दिए, तीन आज तो दान दिए न दिए। भगवान का अवतार हुआ, राम जन्म हुआ, कृष्ण जन्म हुआ, जितने भी दुनिया में महापुरुष जन्म ली, भगवान महावीर का प्रारब्ध पूरा हो रहा था। जैन आगम में आया है, भगवान महावीर का प्रारब्ध हो रहा था और उन्हें वैराग्य की अनुभूति हो रही थी। माता को छोड़कर के महावीर अपने घर से जा रहे थे और मां रो रही थी कि पुत्र हमें छोड़कर के मत जाओ, संसार एक प्राणी है, संसार के प्राणी तो इतना प्रेम करते हैं कि प्रेम के बंधनों में जीव को बांध देते हैं। भगवान महावीर फिर भी ना रोके, संसार की कोई बेड़ी उन्हें रोक नहीं पाई। जो जीव संसार की बेड़ियों को, संबंधों की बेड़ियों को तोड़ करके वानप्रस्थ करता है, उसे ही सम्मोहन और आगम की वाणी का साक्षात्कार होता है, निज आत्मा का दर्शन होता है। भगवान महावीर ने, माता ने कहा पुत्र जाते समय कुछ हमसे कहोगे नहीं? एक ही बात कही, कहा मां मैं यही कहूंगा, जितना तुम्हें रोना है उतना इस बार रो लेना, क्योंकि अब के जन्म में महावीर किसी माता को रुलाने वाला नहीं, किसी माता के आंखों के आंसुओं का कारण अब की बार महावीर नहीं बनेगा। ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे किसी माता के घर लेना पड़े। अब की बार तो मैं ऐसा कर्म करूंगा जिससे मैं जन्म और मरण के चक्कर से परे हो जाऊंगा। कई दिन गुजर गए, भगवान महावीर की वाणी चुप रही, उनकी वाणी मुख से बाहर नहीं निकल रही थी, क्योंकि उस वाणी को जब तक सभा में कोई समझने वाला ना हो, जब तक वाणी भगवान की निकलती नहीं है। वाणी भी जब ही निकलती है जब तक कोई समझने वाला हो। किसी बंदर को अदरक पकड़ा दिया जाए या नारियल पकड़ा दिया जाए तो वो क्या जाने उस नारियल के स्वाद में किसको फोड़ के खाना है कि क्या करना है। ऐसे ही जैसे कि कोदा अनाज होता है, कोदे की रोटी में, चपाती में घी लगा करके और खाया जाए तो घी को व्यर्थ ही गमाना है। कोदे की रोटी को घी लगा करके खाना यानी घी को व्यर्थ ही, मूर्ख को ज्ञान देना यानी ज्ञान को बेकार में बर्बाद करना है। ज्ञान कहने थे जो ज्ञान के लायक है। कई दिन तक, 1 महीने तक इंद्र ने सम्मोहन की रचनाएं की, लेकिन फिर भी भगवान की वाणी नहीं झरी, क्योंकि वहां कोई समझने वाला नहीं था। इंद्र ने निवेदन किया, भगवान कुछ कहे। आकाश से दिव्य वाणी हुई। इस संसार में सिर्फ 2 ही गण हैं जो भगवान महावीर की वाणी को समझ सकते हैं, गौतम गणधर। गौतम और गणी को बुलाया गया, उनने वहां चलना शुरू किया और भगवान ने यहां बोलना शुरू किया। कहने का मतलब यह है
कष्ट माता पिता को जिसने दिया, कष्ट माता पिता को जिसने दिया, उनको मंदिर में जाने से क्या फायदा। कष्ट माता पिता को जिसने दिया, पिता को जिसने दिया, मंदिर में जाने से क्या फायदा। काशी मथुरा चला तीरथ करने भला, काशी मथुरा चला तीरथ करने भला, गंगा यमुना नहाने से क्या फायदा। गंगा यमुना नहाने से क्या फायदा। गंगा यमुना नहाने से क्या फायदा। कष्ट माता पिता को जिसने दिया, कष्ट माता पिता को जिसने दिया, उनका मंदिर में जाने क्या फायदा। माता पिता को जिसने दिया, उनको मंदिर में जाने से क्या फायदा। तालियों की सेवा करते हुए बोलेंगे। फूल मंदिर में दो चार अर्पण किए, ऐसे ईश्वर कहाँ किसने बस में किए। ऐसे ईश्वर हमें किस्मत में मिले, ऐसे ईश्वर हमें किस्मत में दिए। दो चार फूल चढ़ाने से मंदिर में क्या भगवान बस में होता है। फूल मंदिर में दो चार अर्पण किए, ऐसे ईश्वर कहाँ किसी ने बस में किए। ऐसे ईश्वर कहाँ किसी ने बस में किए, ऐसे ईश्वर कहाँ किसी ने बस में किए। पाँव माता पिता के पूजे नहीं, पाँव माता पिता के पूजे नहीं, पाँव पत्थर के पूजे तो क्या फायदा। कष्ट माता पिता को जिसने दिया, उसका मंदिर में जाने से क्या फायदा। पिता को जिसने दिए, उनको मंदिर में जाने से क्या फायदा। माता पिता को जिसने दिए, हरि बोल। आगे वाली लाइन बड़ी बहुत गजब की है, जरा ध्यान देंगे। जीते माँ बाप, जीते माता पिता की न सेवा करी, माता पिता की न सेवा करी। क्वार कौआ घुमावा से प्रातर भरी, क्वार जीते माता पिता की न सेवा करी, जीते माता
सेवा करी, ग्वार कौए को मेवा से पातर भरी, ग्वार कौए से मेवा से पातर भई, कौए से मेवा से पातर भई। क्यों कनागत में श्राद्ध मनाने लगा, क्यों कनागत में श्राद्ध मनाने लगा, तन इनमें लगाने से क्या फायदा। पिता की सेवा करी, मंदिर में जाने से क्या फायदा। माता पिता को जिसने दिया, उसका मंदिर में जाने से क्या फायदा। माता पिता की सेवा करी, उसका मंदिर में जाने से क्या फायदा। माता पिता की सेवा करी, उसका मंदिर में जाने से क्या फायदा। उसका मंदिर में जाने से क्या फायदा। उसका मंदिर में जाने से क्या फायदा। जीते माता पिता की न सेवा करी, कुंवर कौओं को मेवा से पातर भरी। मरने के बाद में कुंवर में दिखावा करता है, कौओं को खिलाता है, श्राद्ध मनाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है। क्यों कनागत में श्राद्ध मनाने लगा, धनीन में लगाने से क्या फायदा। काशी मथुरा चला तीर्थ करने भला, गंगा यमुना नहाने से क्या फायदा। बूढ़े माँ बाप की सेवा की ही नहीं, ऐसा मंदिर में जाने से क्या फायदा। जीते भगवान की तो सेवा नहीं की। सबसे बड़ा भगवान कौन है तुम्हारा? सबसे बड़ा भगवान है जिन्हें तुम्हें जन्म दिया है। उनको तुमने सेवा नहीं कर पाई, प्रसन्न नहीं कर पाया, तो भगवान तुम्हारी सुनेंगे नहीं कभी। याद रखना, तुम ये मत सोचना कि तुम्हें भगवान मिल जाएगा कभी। ऐसे अधमों से, ऐसे दुराचारी और पापियों से भगवान सदा दूर रहते हैं, जो माता पिता का तिरस्कार करते हैं। हमेशा उनकी संतान उनका तिरस्कार करती है। तुम वही काटोगे जो बोओगे। तुमने माता पिता को ठुकराया है, तुम्हारी औलाद तुमको ठुकरा देगी, तुम्हारी संतान तुमको ठुकरा देगी, क्योंकि तुम्हें वही तो मिलेगा जो तुमने बोया है। जिस समय अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने को पहुंचा,